ठीक है जी। तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, इसके फुल फॉर्म में होती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई करके ऐसे करके। तो SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया, यानी कि एक बार प्रतिस्थापन और दूसरी बार, दो तरीके से प्रतिस्थापन कैसे कैसे होता है। तो दरअसल हमारे पास कोई अभिक्रिया इस तरीके से होती है कि जैसे कोई एल्किल हैलाइड होगा और ये कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई ऋण आवेशित वाला जिस पर इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन जैसा। तो अब क्या होता है कि जिससे कोई अभिक्रिया होगी उत्पाद बनेगा, हमें नहीं पता क्या बनेगा, तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। दरअसल वेग क्या होता है ना, तीर से इधर जितने पद होते हैं ना दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में केवल एक ही पद पर निर्भर करता है। तो ऐसे अभिक्रियाएं SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और जिनमें दोनों पर निर्भर करेगा तो वो SN2 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हमारी जो परिभाषा है वो ये बन जाती है कि वे अभिक्रिया, अब ये अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, के लगा देंगे, ये वेग स्थिरांक होता है। समझे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है और नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये नाभिक रागी होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। और यह अभिक्रिया सामान्यतः दो पदों में संपन्न होती हैं, दो पदों में। कैसा होता है, हम कहेंगे यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। और देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड होगा, और एल्किल हैलाइड ना हमने 3D वाला ले लिया, 3 डिग्री वाला पढ़े थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि यह अभिक्रिया समान जितनी भी सामान्यता होती है ना वो 3 डिग्री में बहुत अच्छी होती है, वो 3 डिग्री के लिए बनी है SN1 अभिक्रिया। तो सबसे पहला होता है ना, ये मंद पद होता है। मंद गति का मतलब अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, मंद स्पीड से। तो इसमें क्या होता है कि बंद टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। यह है कार्बोनियम आयन, तो सर्वप्रथम क्या होता है इसमें फर्स्ट पद में क्या है कि एल्किल हैलाइड का वियोजन होता है, एल्किल हैलाइड कार्बोनियम आयन में बदल जाता है। और दूसरे पद में क्या होता है कि धन आयन से कार्बोनियम आयन से नाभिक रागी का संयोग, नाभिक रागी का संयोग, और नाभिक रागी का संयोग ये है एन। अब ये प्लस है माइनस है या इससे आगे जुड़ जाता है, और ये अभिक्रिया थोड़ी तेज होती है। हाँ, और इससे हो जाएगा RCRNU, और ये उत्पाद बन जाता है। और ये जो था हमारा नाभिक रागी। क्या है, पहले वाले में भी यहाँ हिंदी लिखी जाएगी, थोड़ी सी अभी रह गई थी यहाँ हिंदी। क्या लिखी जाएगी हिंदी कि एल्किल हैलाइड का कार्बोनियम आयन में वियोजन हो जाता है, ये वियोजित हो गया इसमें या परिवर्तित हो जाता है, और यह अभिक्रिया मंद गति से होती है। और इस अभिक्रिया में ही वेग निर्धारण होता है। ये जो वेग निर्धारण हुआ था, वेग जो बताया था वो इस अभिक्रिया से बताया जाता है ना, कि इससे इस अभिक्रिया में वेग निर्धारण हो जाता है। तो ये सब इसमें लिखने वाले, यहाँ एक लाइन लिख देंगे। ये जब यहाँ जाओ ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें हिंदी यहाँ लिखवा दूँगा, या यहाँ की हिंदी जो है ना वो तुम ये उतार लोगे यहाँ कि सर्वप्रथम ऐसे एल्किल हैलाइड
हैलाइड का वियोजन कार्बोधनायन, जिस पर धनावेश हो कार्बन पे, या कार्बोधनायन लिख देंगे, कार्बोधनायन में हो जाता है। यह अभिक्रिया मंद गति से होती है, जिससे अभिक्रिया के वेग दरअसल अभिक्रिया जब भी पता चलती है, अभिक्रिया का जब भी वेग नापा जाता है तो वो जो मंद गति से अभिक्रिया चलती है उससे नापा जाता है। तीव्रता अब कोई कहे ये कैसे पता चलेगा तीव्र मंद, तो ये जब प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं होती हैं तो तभी देखते हैं कि किसमें तीव्र जब शीघ्रता से उत्पाद बन रहा है, किसमें नहीं बन रहा है। हम पेपर पे यहाँ देख के नहीं बता सकते कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही है, तो हम सिर्फ थ्योरेटिकली याद रख सकते हैं कि ये अभिक्रिया तेज हो रही होगी, ये मंद हो रही होती है। तो सारे ये खोल देना यार। हेडिंग है तुम्हारे पास SN2 अभिक्रिया। और क्या है SN2 अभिक्रिया? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि कोई एल्किल हैलाइड हो और कोई नाविक रागी हो और उत्पाद बन जाए, तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया का वेग जो है वो अनुक्रमानुपाती है Rx के और NU के। वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा नाविक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ही सांद्रता होती है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, और SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, और कहेंगे यह अभिक्रिया हाँ, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यह अभिक्रिया किसी भी चीज़ के अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, और जैसे में आज हमारे पास आ जाएगा Rx प्लस NU। अब इसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे ना ये वाला बंद कमज़ोर होता रहेगा, ये वाला इससे जुड़ता रहेगा, तो NU वाला तो धीरे धीरे जुड़ता रहेगा R से, और ये धीरे धीरे हटता रहेगा। इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था, यानी मध्यवर्ती। अवस्था। और जी इसके बाद जो है ये अलग हट जाएगा, यानी कि R के साथ तो NU आ जाएगा और X जो वो अलग निकल जाएगा। ये बनता है तुम्हारे पास उत्पाद। तो ये इसका उदाहरण आ जाता है, पहले हिंदी है फिर ये तुम्हारे पास इसका उदाहरण आ जाएगा। हम कहेंगे वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड तथा नाविक रागी, एल्किल हैलाइड तथा नाविक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड तथा नाविक रागी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती हैं
एसिम्प्टोपिक क्रिया कहलाती है। निकाल लेंगे ये। तो भाई इसके बाद अभी तक जो चल रहा है हमारे पास वो चल रहे थे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसके बाद आ जाएगा हेलो एरीन, हेलो एरीन। देखो सर, जैसा तुम्हें ये पता था हेलो एल्केन, तो हम इसे एल्किल हैलाइड भी कह देते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ऐसे ही हेलो एरीन है, इसे एरिल हैलाइड भी कह देते हैं, लेकिन इतना कुछ खास नाम चलता नहीं है, हेलो एरीन ही ज़्यादा चलता है। अब एरीन जो होते हैं ना वो होते हैं बेंजीन, और हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि हेलो वाले जितने भी इसमें हेलोजन वाले बेंजीन हैं वो सब हेलो एरीन कहलाते हैं। तो हेलो एरीन का अगर तुम एग्जाम्पल देखना चाहो तो हमारे पास होता है बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन समझ लो क्या होता है। ये होता है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ऐसे ही इसमें ये होता है, यानी कि या करके हम इसे दिखा दें, ये डबल बंद आ जाएगा, ये डबल बंद आ जाएगा, ये आ जाएगा। 6 तो कार्बन हो गए। अब 6 एच हो जाएंगे तो एक एच यहाँ लग जाता है, एक एच यहाँ लग जाता है, एक एच यहाँ लग जाता है। यह भी बेंजीन चल रहा है। बेंजीन। अब बात आती है बेंजीन, बेंजीन तो चलो चल ही रहा है, ठीक है। इसमें अब हेलोजन कैसे ऐड होगा, इसे हम और दूसरे तरीके से पता कैसे लिख सकते हैं। ना ऐसा ना ऐसे, तो ये बंद घूमते रहते हैं ना, तो हम इसे गोल गोल कर देते हैं। ये भी हमारे पास बेंजीन ही होता है। बेंजीन ये है, ये है, ये है, हमारे पास तो तीनों तरीके से बेंजीन है, ये भी बेंजीन ही है। अब इस बेंजीन में से कोई एक एच हट जाएगा और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, यानी कि C6H5 हो जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। तो हम उसकी जगह हम ऐसे कैसे लिख देंगे, हम ऐसे लिखेंगे ये क्लोरो मतलब हेलो हो गया ये, और एरीन का मतलब बेंजीन। परिभाषा बनेगी बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को, मतलब हेलोजन से जो उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं, बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को हेलो एरीन कहते हैं। इसमें बेंजीन या इसके यौगिकों से एक एच परमाणु के स्थान पर कोई ये हेलोजन परमाणु आ जाता है। ये हेलो एरीन की परिभाषा होती है। और अभी इसके उदाहरण और भी करने वाले, ये तो सिर्फ हमारे पास बेसिक था जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि अभिक्रियाएं और होंगी कैसे। तो ये तो अभी तुम बाद में बनाओगे, पहले लिखेंगे परिभाषा। हम कहेंगे हेडिंग डाल देंगे हेलो एरीन, हेलो एरीन, और हेलो एरीन में लिखेंगे बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को, बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को बेंजीन के हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों को हेलो एरीन कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। कहते हैं इसमें 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 बेंजीन या उसके यौगिकों से, इसमें बेंजीन या उसके यौगिकों से हेलोजन द्वारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन प्रतिस्थापित
हो जाता है। देखो इधर, अब ज़रा थोड़ा सा एक सही से समझ लो। तो भाई ये हमारे पास बेंजीन, बेंजीन बेंजीन को अगर हम खोल के दिखाएंगे ना तो हम ऐसा दिखाएंगे इसे। इसमें सब में एक छोड़ कर एक डबल बंद होता है। यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ भी एच आ जाएगा, यहाँ भी एच आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है या करके हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। किसने दी थी संरचना ये? कैकुले ने ख्वाब में देखी थी। हाँ जी, कैकुले। अब ये तो ना बंद चलते रहते हैं। अब ये बंद आगे खिसक जाएगा ना तो एक आगे आ जाएगा, एक छोड़ कर ये और ये आ जाएगा। अब जब ना ऐसा तो हम इसे क्या दिखा सकते हैं? हाँ जी, और ये सब बेंजीन है। ये सब बेंजीन है। बेंजीन है। अब बेंजीन हमारा टॉपिक नहीं है दरअसल। बेंजीन हमारा टॉपिक नहीं है दरअसल। बेंजीन जो होता है C6H5 में कोई Cl आ जाए, एक H कम हो गया तो ये बन जाता है हेलो, या हेलो ना करके ना ऐसे या कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, जब ये क्लोरोबेंजीन है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? क्लोरोबेंजीन को हम इसे यहाँ लिख देंगे, Cl आ जाएगा। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे हम Br, हम दो वाला भी लिख सकते हैं कोई। ये और ये, तो ये पहले पर दूसरे पर है तो 1,2। हाँ जी, डाई क्लोरो, हाँ 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसके बाद जो है हमारे पास, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक यहाँ हो जाए, एक यहाँ हो जाए। इसकी जगह Br भी लिख सकते हैं हम। तो नंबरिंग ABCD के नंबर इधर से होगी 1 2 3 और ये 4, तो 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, बेंजीन, बहुत सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल हम इसके और भी कितने बना सकते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है, तो नीचे को लिख देंगे उदाहरण करके। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी गुरु, हाँ यहीं था, दिमाग खड़े अभी। हाँ बिल्कुल भाई साहब। नहीं, ये तो अभी धीमा कर दो, हमने सिर्फ वैसे क्लास वाला खोला है, वहाँ मवा खड़े में खुला है, सही ये बड़ा कोचिंग तो नहीं, यहाँ तो नहीं खोलेंगे भाई, यहाँ तो क्लासमेट ही रहेगा सिर्फ। ना सिर्फ मवा खड़े। अरे मवा खड़े में और तरीके से खोला है ना, वो ऑनलाइन है सारा उसका, और वो एप्लीकेशन उसका अलग है। हाँ, वो जोड़ा नहीं है। कैट अकेडमी आप बनवाया भाई साहब, 1.5 लाख रुपये का तो एप्लीकेशन बनाया वो। हाँ जी, एप्लीकेशन अपना अलग भाई साहब। एप्लीकेशन कभी
जब बनाते हैं ना तो पता चलता है कि एप्लीकेशन बनता कितने का, ऐसे ही बनता है जब पर्सनल सर्वर का वीडियो वाला एप्लीकेशन बनाते हैं तो। अब वहाँ पे स्क्रीन लगाई है ना सब, वो 10x20 की। कहाँ देखी? हाँ डाली थी मैंने वीडियो। अरे तो दिक्कत क्या है तुम्हें? वहीं काज, अरे यार लोग भागा द्वारे दिल्ली और मुंबई जा रहे हैं, तुम्हें मोबागढ़ कौन सा दूर पड़ेगा यार। लेकिन अभी तो सब में बंद चल रहे हैं ना, राजस्थान या कहीं के भी। अरे तो उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं ना, उसमें अगर तुम उसमें वो पढ़ सकते हो ठीक है, वरना जो मोबागढ़ में लाइव पढ़ाई होगी वही तुम्हें एप्लीकेशन में मिल जाएगी। बिल्कुल, वो तो सारी क्लासें चलेंगी ना उसमें। अभी तो हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन में इंटर फर्स्ट क्लासें चल रही हैं, फिर जैसे जैसे जो क्लासें चलेंगी उसमें वो सब एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। एप्लीकेशन है ही ऐसा हमारा, वो अलमारी एक तरीके से। हाँ हाँ। नहीं दरअसल ऐसा है ना, जितना भी सेटअप लगाया है वहाँ मोबागढ़ में स्टूडियो बनाया, पूरा स्टूडियो जिसे कहते हैं। हाँ तो ये कितने भी लड़के होंगे तो इन्हें जाना तो वहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अब तुम कब वो सेटअप यहाँ को लेकर आए तो यहाँ कैसे चल जाएगा? क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, टीचर दूसरे हैं भाई। वो इतने भयंकर टीचर है, एसएससी सीजीएल निकाल रखा है जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं। सीजीएल निकाल के बंदे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो जो वो है। अबे भाई यूट्यूब से उन्हें यहाँ उसमें ऑनलाइन कोचिंग पर बुलाया जा रहा है अपने लिए। 25 लाख लोग पढ़ते हैं, जाके यूट्यूब पर सर्च कर लेना, 25 लाख लोग पढ़ते हैं उनसे। उज्जवल करके, उज्जवल सर, माई पाठशाला। हाँ जी, उनका पूरा स्टाफ से बात चल रही है, जो ऑनलाइन वो स्क्रीन पाएंगे पढ़ाने, वो राजस्थान में रहेंगे। हाँ डायरेक्ट लाइव क्लास। अब जाहिर सी बात है, दरअसल उनका एक हेड ऑफिस दिल्ली में भी है शायद, एक हेड ऑफिस कानपुर में है, एक राजस्थान में। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से वो हमें लिंक देंगे जहाँ से भी हमारी क्लास सेटअप सही बैठेगी। अब उसमें ये सोचो कि जो बच्चे दिल्ली में लाइव बैठ के और वो जो 20-30 हज़ार रुपये और वहाँ रहने खाने पीने खर्चे वहाँ करते, तो जो वहाँ लाइव पढ़ेंगे वो बिल्कुल जो पढ़ेंगे सेम टू सेम तुम यहाँ मोबाइल में पढ़ोगे। वो लोग वहाँ बैठ के फिजिकल पढ़ लें, तुम यहाँ डिजिटल पढ़ लो। लेकिन अभी ये सब नॉर्मल हो जाएगा ना तब है ना। अभी तो सारे कोचिंग बंद ही चल रहे हैं, तुम्हें पता है, कोचिंग नहीं खुले हैं अभी। किसके यहाँ? हम्म हम्म हम्म। हाँ तो वही 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 तो हो रहा है, ये तो सब वही चल रहा है ना। अब यहाँ भी हमने ऐसे 4-5 बच्चे अभी तो बुला रखे हैं ऐसे कि मन की बस कोर्स ना टूटे और वो लाइव क्लास जरा चलती रहे, क्योंकि एप्लीकेशन पे वीडियो चल रही है ना हमारी सब। ये था तो उसमें जाने की दिक्कत नहीं होगी ना तुम्हें, क्योंकि एक बार जाओगे और पढ़ कर वो पूरा ही जाओगे बताओ। हाँ 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 हाँ, वो तो तुम यहाँ हेड उसमें दे दो, ऑफिस में दे दो तो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, और ऑनलाइन जमा कर दो तो वहाँ से हो जाएगा। दोनों तरीके होते हैं। अरे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, यहाँ सब में अनाउंसमेंट करवाएंगे यार। जब इतना ज़्यादा लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो यार इतने से पैसे खर्चना होंगे इनसे, एडवर्टाइजमेंट तो जरूर करेंगे, वरना खाली मवा खड़े वालों से भला नहीं होगा ना हमारा, जब तक आसपास लोगों को नहीं पता चलेगा। ये ठीक ठीक ठीक। हाँ ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट यार। ये कह रहा है गौरव यहाँ के तो है, ये कह रहा सजीश सारे वीडियो देखे मैंने। कौन से वाले की बात कर रहे हो तुम? उस वाले की? हाँ मन की, हाँ नीले वाले की, जो अभी दिखा देता हूँ। आज ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट, आज ज़्यादा परेशान कर रही है। हाँ जी बता लिया। इस बात अभी ये थोड़ा सा ना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दरअसल अभी ये कंप्लीट कर लेंगे ना इसे पूरा, थोड़ा सा देख लो तुम्हें।
थोड़ा सा इसमें और देख लेंगे, इसके थोड़े और बड़े बड़े एग्जाम्पल। देखो यहाँ क्लोरीन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है, यहाँ क्लोरीन हो सकता है। तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, तो हम कहेंगे 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसमें अलग अलग रंग के आ जाएं या सब पे ही आ जाए। देखो ऐसे यहाँ क्लोरीन आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरबेंजीन। इसे ये बनाने की विधि भी पढ़ेंगे हम। इसे हेक्सा क्लोरोबेंजीन या बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी कहते हैं, BHC। तो ये भी इसके बना लो, पता तो चलेगा। और भी एग्जाम्पल कितने बना सकते हैं, वरना लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट है क्या। ये सब बता लेंगे जरा। देखो सर, हेडिंग है नंबर 1 हेडिंग है बेंजीन द्वारा। इसका पहला हेडिंग होगा बेंजीन द्वारा। क्या हेडिंग होगा? देखो इधर हेडिंग है, जब हम बेंजीन को क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी हमारे पास हो सकता है, क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में 310 केल्विन से 320 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो इसमें से एक H हट जाता है, उसकी जगह एक Cl लग जाता है, और क्या निकल जाएगा? HCl, और हो जाएगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हिंदी बनाने के लिए बड़े सिंपल सा तरीका है कि जब बेंजीन को निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं या 310 से 320 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया उतार लेंगे, पहले हिंदी लिख लेंगे फिर अभिक्रिया उतार लेंगे। जब इसके बाद देखो अगला हेडिंग है टॉलुइन द्वारा। टॉलुइन द्वारा, अब टॉलुइन द्वारा बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जरा ध्यान से समझ लेंगे इसे। टॉलुइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर जब हम CH3 लगा देते हैं ना, तो टॉलुइन बन जाता है। जब टॉलुइन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये बड़े काम की बात है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो इसमें से एक H हट जाएगा, उसकी जगह एक Cl आ जाएगा, और CH2 और ये Cl हो जाएगा, और HCl हम यहाँ माइनस में निकाल के दिखा देंगे। दरअसल यहाँ क्यों निकाल के दिखा रहे हैं? जब हमारे पास अभिक्रिया आगे को चलने के लिए हो ना, जब आगे चलने के लिए तैयार हो अभिक्रिया, तो जो उत्पाद होता है, जो एक्स्ट्रा उत्पाद निकलता है, उसे हम तीर पे माइनस करके नीचे दिखा देते हैं। अगर कोई कहे नहीं यहीं दिखा दें और फिर हम आगे को अभिक्रिया चलाएं, तो ऐसा लगेगा इसने इससे अभिक्रिया कर ली, जबकि ये तो इससे निकला था, तो इसलिए इसे यहाँ नहीं दिखाते हैं। अब हम इसकी फिर दोबारा से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो आपका तीर का मतलब, तीर पे जो हमने इसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिया नहीं कर रहा है। अब ये लिखने का तरीका होता है कि हम यहाँ प्लस नहीं कर सकते। ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, किससे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, ये प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश, तो इससे क्या होगा, फिर एक एच हट जाएगा, ठीक है जी, यहाँ लिख दो प्रकाश, और यहाँ से एक माइनस HCl तो निकल जाएगा, एक Cl और आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा CHCl2। अभी और हो जाएगी अभिक्रिया, और फिर क्लोरीनीकरण कर देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जी CCl3 हो जाएगा। और अब तुम यहाँ नहीं, अब लास्ट में, क्योंकि अब अंत हो गया है, अब होगा नहीं, क्योंकि H खत्म हो गया, अभिक्रिया आगे चलेगी नहीं। अब क्लोरीनीकरण कराएंगे तो अब नहीं होगा। तो ये उत्पाद बनते हैं, क्या नाम होंगे इनके? इसका नाम होता है टॉलुइन, इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजल, इसका नाम होता है बेंजो, ट्राई क्लोराइड। तो नाम याद रखना तुम्हें, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। उत्पाद इसी तरीके से बनते हैं, पहले वाले में बेंजिल बनता है, दूसरे में बेंजल बनता है, और तीसरे में बेंजो बनता है। परिभाषा हो जाती है, जब टॉलुइन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका पुनः क्लोरीनीकरण करने पर बेंजिल क्लोराइड बनता है, और बेंजिल क्लोराइड को क्लोरीन के साथ पुनः अभिकृत कराने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पुनः अभिकृत कराने पर बेंजो ट्राई क्लोराइड प्राप्त होता है। याद रखना, इसमें डाई नहीं आया है, इसमें वैसा नहीं आया, इसमें ट्राई आया है, क्योंकि अब H जो संयोजक था इसकी बैलेंस ही पूरी कर रहे थे, अब वो खत्म हो गए। अब कंप्लीट हमें काउंट करके बताना पड़ेगा कि कितने क्लोराइड हैं। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया की हिंदी बनाते हैं, अभिक्रिया की हिंदी लिख देंगे और फिर ये अभिक्रिया निकाल लेंगे। तो जी इसमें लिखेंगे जब, देखो इधर, इसके बाद हेडिंग है तुम्हारे पास इसके भौतिक गुण, हेलो एलिन के, भौतिक गुण है, और भौतिक गुण लिख देंगे, यह नेम लिखित है, इसमें लिख देंगे भौतिक गुण, या नेम लिखित है। नंबर 1, नंबर 1 लिखेंगे, यह है जल में अविलय, यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों, यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों जैसे, कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल, ईथर आदि में विलय होते हैं। नंबर नेक्स्ट, यह द्रव तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यह द्रव तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद ना हेडिंग लिखो रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है तुम्हारे सामने, ये हेलो एरीन, हेलो एरीन, ऑर्थो तथा पैरा, ऑर्थो तथा पैरा देशिक प्रभाव वाले यौगिक होते हैं। यह वाले यौगिक होते हैं
यह संयोग करने वाले अणु को ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर निर्देशित करते हैं। अब देखो क्या चीज़ आ गई। ये अभी तुम्हें देखने में लिखने में ऐसा लगेगा जिन्हें क्या चीज़ लिख दी हमने, अब तुम्हें देखने में अब पता चलेगा। दरअसल पहले ऑर्थो पैरा स्थिति समझ लो किसी इसमें। दरअसल ये जो स्थिति कहलाती है ना बेंजीन में, ये पैरा पोजीशन कहलाती है। ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। हम कहेंगे भाई ऑर्थो पे लगा दो तो इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्थो पे लगेगा। ये मेटा स्थिति कहलाती है। ये फिर पैरा आ जाएगी उसके सामने वाली, और ये इसके सामने वाली मेटा आ जाएगी फिर, और ये ऑर्थो आ जाएगी। ऑर्थो में यहाँ और यहाँ लगेगा। हाँ, मेटा पे यहाँ और यहाँ लगेगा, पैरा पे यहाँ और यहाँ लगेगा। अब पहले स्थिति जैसा हम कहेंगे ऑर्थो पे लगाओ तो पहले यहाँ लगेगा, ऐसे नहीं कि यहाँ लग जाएगा, लगाने को लगा दो। अब पैरा पे तो पैरा पे पहले ये होती है स्थिति, फिर अगर जो दूसरे पैरा पे लगाना पड़ा तो फिर यहाँ लगाएंगे। ऐसे ही अगर जो मेटा पे लगाना पड़ा यहाँ लगाएंगे। यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन उल्टा लगता है तो इसलिए यहाँ नहीं लगाते। अब बात आती है कि बेंजीन, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। जैसे क्लोरोबेंजीन जो है वो ये क्लोरो जो है इसका मालिक है, इसका मालिक है, ये पूरा घर इसका है। अब अगर जो कोई बाहर से आदमी आएगा और वो इनके घर जब आएगा, वो मेहमान होगा और वो मेहमान को ये बताएगा, जो घर का मालिक बताएगा कि उसे कहाँ जाना है, किस कमरे में सोना है। तो अब जैसे कोई दूसरा क्लोरीन ही आ जाए या दूसरा ब्रोमीन ही आ जाए, कोई लग देखो ब्रोमीन, जब ये क्रिया करेगा तो अब ये जगह तो इसकी खुद की है। अब कोई अपने कमरे में तो सुलाते नहीं, लो भाई साहब आप हमारे यहाँ स्पेस हो जाए जहाँ हम सोते हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए कोई दूसरा बेड वगैरह बिस्तर लगाना पड़ता है मेहमान के लिए। तो क्या है कि भाई साहब हमारा एक कमरा तो हमारा है, बाकी अब ये 5 कमरे हैं, यहाँ सोना है। अब यहाँ भी ऐसे नहीं कि मेहमान जाकर कहीं घुस जा, बताएगा फिर भी यही। तो अब बताता है इससे, ये नियम याद रखना है तुम्हें। और ये इसकी ना टेबल होती है पूरी कि कौन सा यौगिक कौन सा वाला होता है। क्या है देखो कि हेलो एरिन, जितने भी हेलो एरिन होंगे, क्लोरो ब्रोमो है, ये वाले एरिन होंगे, ये आने वाले नए यौगिक को ऑर्थो और पैरा पे जुड़वाएंगे, मेटा पे नहीं जुड़वाएंगे। मेटा पे नहीं जुड़ेगा कभी भी। जब भी क्रिया होगी तो जो भी कोई नया यौगिक आएगा क्रिया करने है तो वो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। अब कोई मेटा पे कौन जुड़ेगा, अब इसके बाद हमारे पास एल्कोहल जैसा फिनोल आ जाएगा या ईथर आ जाएंगे, तो वो भी ऑर्थो पैरा वाले होते हैं। ऑर्थो होगा तो पैरा दोनों साथ होंगे, ऑर्थो पैरा तो साथ होते हैं, मेटा अकेला होगा। अब मेटा वाले कौन से होंगे, अब मेटा वाले आएंगे एल्डिहाइड आ जाएंगे, साइनाइड वगैरह आ जाते हैं, या कुछ और दूसरे यौगिक जो आते हैं वो मेटा पर जुड़वाएंगे। तो वो इन यौगिक को ऊपर देख के पहचान पड़ती है कि क्या चीज़ लगी है तो वो कहाँ जुड़वाएगा। इनकी अलग अलग टेबल होती है, किसी दिन बनवा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये यौगिक हुए तो ये मेटा पर जुड़वाएंगे, ये यौगिक हुए तो ये ऑर्थो पैरा पर जुड़वाएंगे। वैसे क्लोरीन में एक है कि जब भी कोई यौगिक क्रिया करेगा इससे आगे कोई दूसरा अणु जब क्रिया करेगा तो ये सब ऑर्थो पर पैरा पर जुड़वाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो कैसा पता चलेगा वाली बात। ये बात में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लोरीनीकरण नहीं कर देंगे। पहला रासायनिक गुण आ गया इसका ये, और पहले रासायनिक गुण में क्लोरीनीकरण। अब क्लोरीनीकरण में ना क्रिया भी क्लोरीन से ही कराई जाती है। हाँ, अब इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई जाएगी। FeCl3 की उपस्थिति में निर्जल होगा। हाँ हो जाता है निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। अब ये जब इसकी क्रिया कराएंगे तो अब तुम्हें पता ही है कि या तो ये इस पर जुड़वाएगा, इस पर जुड़वाएगा। तो देखो बनता कैसे है, ऑर्थो पैरा वाला है, जब ऑर्थो बनेगा तो पैरा भी साथ में बनेगा, अकेले नहीं बनता है। कभी तुम सोचो खाली ऑर्थो पे, ऑर्थो के साथ पैरा भी बनता है। ये तो है ही है, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस जब ऑर्थो है तो पैरा भी है, बिल्कुल जी। और क्योंकि जब यहाँ से ये क्लोरीन जुड़ा होगा तो यहाँ से H रिप्लेस हुआ होगा, तभी तो उसकी जगह खाली होगी। तो H और एक Cl यहाँ से बचा होगा, HCl निकल जाता है।
अब ये बात आती है कि इधर 2 बेंजीन नजर आ रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं? 1। क्या करें बैलेंस करने के लिए? किधर गुणा कर दे 2 से? 2 बेंजीन है, इधर 1 है, 2 से गुणा होगी, नियम तो यही कहता है। तो दरअसल गुणा होती नहीं है, गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये ऑर्थो पैरा वाले यौगिक बना रहे होते हैं ना, तो इसमें बैलेंस नहीं करते। यहाँ 1 ही बेंजीन रहेगा, यहाँ 2 बेंजीन नजर आएंगे। आपको कहा यार ऐसे कैसे नजर आएंगे? तो दरअसल ये प्रतिशत मात्रा होती है। अगर ये 100 ग्राम होगा, सोचो 100 ग्राम हमारा क्लोरोबेंजीन होगा, तो हो सकता है दोनों 50-50 ग्राम निकले हों। ये प्रतिशत मात्राएं होती हैं। या हो सकता है कि ये 80 ग्राम निकल गया या 20 ग्राम निकला होगा, दोनों मिला के 100 बनने चाहिए, यानी कि दोनों मिला के 100 ग्राम होने चाहिए, जितना ये है। तो फॉर्मूला वही रहेगा। मतलब कि ऐसा सोचो कि जैसे ये हमारा लाल रंग का होगा ना, तो आधा पीले रंग का हो जाएगा, आधा नीले रंग का हो जाएगा। कोई 2 रंग का निकलेगा, लेकिन बने इससे ही होंगे। जैसे तुम इस चीज़ का आपको कोई का यार सूत्र अलग अलग हो रहे हैं, तो यार 2 से गुणा करेंगे तो गुणा नहीं है, ये प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत मात्रा का मतलब होता है कि इनमें वजन होता है। अब वजन का फॉर्मूला वही होता है जो होता है। जैसे कि तुम 1 ग्राम चीनी ले लो या 1 ग्राम नमक ले लो, तो NaCl होता है। हम कहेंगे 1 किलो नमक का फॉर्मूला ना NaCl, और 1 कुंटल का ना NaCl। वजन से फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो ऐसे इनमें मात्राएं जब अलग ले ली जाती हैं, हमारी ये मात्राएं इसमें अलग अलग हैं, तो ये प्रतिशत मात्राएं हैं। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला चेंज नहीं होगा कि यार 2 से गुणा कर दो वजन के साथ में। ये तो एक बार प्रतिशत मात्रा इसके जो 100% है, जो प्रतिशत ही होता है, बाद में ये चेंज होता रहता है, जैसा भी होता है। तो ये आ जाएगा, इसका नाम लिख लेंगे। देखो इधर एक तो है ये पहला और दूसरे पर, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये 1, 2, 3 और ये 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये होते हैं तुम्हारे इसके रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण नंबर फर्स्ट हो गया तुम्हारा ये इसका। इसे उतार लेंगे। हिंदी देखो इसकी क्या लिखेंगे, देखो सर हिंदी जब यहाँ आ जाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ पर इसकी हिंदी लिखी जाएगी कि जब क्लोरोबेंजीन को, मैं वैसे बता रहा हूँ जो तुम सुन के भी लिख रहे हो, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, तो ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। ऑर्थो पैरा ऐसे बोल सकते हैं, या ये वाले नाम पे बोल सकते हैं कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। ऑर्थो पैरा बोल दो या ऐसे वाला बोल दो, दोनों चल जाते हैं। तो उतार लेंगे इतना जरा।